हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है शिमला हायर सेकेंडरी स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 एनसीईआरटी के चैप्टर 2 जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इज मैटर अराउंड अस प्योर को स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियोस में मैंने आपको पदार्थ या द्रव्य क्या होता है इसके बारे में समझाया था। द्रव्य या पदार्थ ऐसी वस्तुएं जिनमें कुछ न कुछ भार होता है तथा जो कुछ न कुछ स्थान घेरती हैं, उन वस्तुओं को द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब इस अध्याय में हमें पढ़ेंगे कि क्या जो पदार्थ है वो शुद्ध है अथवा नहीं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है पदार्थों के वर्गीकरण मतलब द्रव्य के वर्गीकरण को समझेंगे। तो देखते हैं कि द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है। तो पदार्थ या द्रव्य को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। पहला आपका शुद्ध पदार्थ प्योर सब्सटेंस और दूसरा आपका अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण जिसको इंग्लिश में इम्प्योर सब्सटेंस एंड या मिक्सर कहते हैं। तो पदार्थ को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। अब शुद्ध पदार्थ को भी आगे वर्गीकृत किया गया है दो भागों में। शुद्ध पदार्थ को तत्व और यौगिक मतलब एलिमेंट और कंपाउंड्स में डिवाइड कर दिया गया। इसी प्रकार जो अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण है उसको भी आगे दो भागों में पुनः विभाजित किया गया, जिसका नाम है पहला आपका समांगी मिश्रण जिसको हम लोग विलयन कहते हैं तथा दूसरा आपका है विषमांगी मिश्रण। तो ये आपका द्रव्य का वर्गीकरण हुआ। द्रव्य को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, पहला आपका तत्व तथा दूसरा यौगिक। अशुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, पहला आपका समांगी मिश्रण जिसको विलयन कहा जाता है तथा दूसरा विषमांगी मिश्रण। अब हम इसमें सबसे पहले ये समझेंगे कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। शुद्ध पदार्थ में आपका दो आ गया है, तत्व और यौगिक। तो सबसे पहले तत्व को समझते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर बने होते हैं वे तत्व कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया। ये जो सारे पदार्थ हैं ये आपके तत्व होंगे, ये शुद्ध पदार्थ में आते हैं। इनको ये एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, इसीलिए ये तत्व कहलाते हैं। आप इनको अणु सूत्र के जरिए भी प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे H2O2 N2 इस प्रकार से। अब दूसरा आते हैं यौगिक। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक अनुपात के संयोग से मिलकर के बने होते हैं। जैसे अगर हम दो तत्व का उदाहरण, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल का निर्माण होता है। तो अगर हम जल का अणु सूत्र लिखें तो वो होता है H2O। ये वाटर का जल का अणु सूत्र है। अब इसमें दो तत्वों के संयोग से ये बना हुआ है, एक हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन। तो ऐसे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से रासायनिक संयोग से मिलकर के बनते हैं वे यौगिक कहलाते हैं। और यौगिक भी शुद्ध पदार्थ होता है। तो अतः शुद्ध पदार्थों को दो भागों में बांटा गया, पहला तत्व और दूसरा यौगिक। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, कार्बन इत्यादि। ये शुद्ध पदार्थ है। दूसरा आपका यौगिक आता है। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोग से मिलकर के बने होते हैं। तो इसमें आपका एक उदाहरण जैसे आपका H2 आ गया, जल आ गया, बहुत सारे हैं आप लिख सकते हैं, जैसे H2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब ये सभी आप देख रहे हैं कि जो जल है वो आपका हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। सल्फ्यूरिक एसिड जिसमें आपका हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है, इससे मिलकर के बना हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड आपका कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से मिलकर के बना हुआ है। तो ये सभी आपके यौगिक कहलाएंगे। अब हम आते हैं अपने दूसरे वर्गीकरण की तरफ, जिसमें पदार्थ को अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहा गया। अब बात अशुद्ध पदार्थ की होती है
तो अगर हम साधारण रूप से अपनी भाषा में अशुद्ध का मतलब समझें तो हम समझते हैं कि अशुद्ध का मतलब खराब, अशुद्ध का मतलब खराब। और वैज्ञानिकों की भाषा में अशुद्ध का मतलब होता है, या वैज्ञानिकों के नजरिए से अगर समझा जाए कि अशुद्ध क्या चीज होता है, तो वे हर उस वस्तु को अशुद्ध मानते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर के बना हो। हम लोग अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे कि बहुत सारे अगर मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल हैं तो जिससे उस पर लिखा रहता है शुद्ध घी, तो शुद्ध घी लिखने का मतलब होता है कि वो हमारी भाषा में जनरल लाइफ में तो हम उसको शुद्ध मानते हैं, लेकिन जो साइंटिस्ट होंगे वो उसको शुद्ध नहीं मानेंगे, वो उसको अशुद्ध मानेंगे, क्योंकि जो घी होता है वो कई प्रकार के केमिकल से मिलकर के बना होता है। तो वैज्ञानिकों की दृष्टि से हर वो पदार्थ अशुद्ध है जो दो या दो से अधिक किसी भी तत्वों से मिलकर के बना है, तो उसको वो अशुद्ध मानते हैं। तो अशुद्ध का मतलब ये नहीं हुआ कि वो वस्तु खराब हो गई, मतलब दो या दो से अधिक वस्तुओं से मिलकर के बना है तब उसको अशुद्ध की कैटेगरी में रखा जाता है। इसीलिए उसका एक दूसरा नाम भी रखा गया है मिश्रण, इसलिए उसको मिश्रण भी कहते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के संयोग से मिलकर के बनते हैं। अब अशुद्ध पदार्थ को या मिश्रण को भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। इसमें आपका पहला है समांगी मिश्रण या विलयन, और दूसरा आता है आपका विषमांगी मिश्रण। तो अगर हम समांगी मिश्रण या विलयन को समझें तो ऐसे विलयन या ऐसे मिश्रण जिसमें जो भी दो पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है, तो उसमें जो एक पदार्थ होता है वो कुछ समय के बाद इनविजिबल यानी कि अदृश्य हो जाएगा, उसमें किसी भी प्रकार से पृथक्कारी रेखा हमको दिखलाई नहीं पड़ेगी, मतलब एक पदार्थ उसमें इतने अच्छे से घुल जाता है कि वह अदृश्य हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विलयन तैयार होता है वह आपका कहलाता है समांगी मिश्रण, वह आपका कहलाता है समांगी मिश्रण। उदाहरण के तौर पे जैसे चीनी और पानी का मिश्रण, अगर हम जल में चीनी को घोल करके खूब तेजी से स्टीयर करें, मतलब उसको खूब मिला दें, अच्छे से उसमें घुल जाए, तो कुछ समय बाद हम देखेंगे कि चीनी का प्रत्येक कण पानी में अच्छी तरीके से घुल गया है, और कुछ समय बाद हमें चीनी का कोई भी कण पानी में दिखलाई नहीं देगा। तो जो मिश्रण वो तैयार होगा वही मिश्रण आपका समांगी मिश्रण या विलयन कहलाएगा। उसमें जो एक पदार्थ है वो पूरी तरीके से घुल जाता है, चीनी आपका पानी में पूरी तरह से घुल जाएगा, कुछ समय बाद चीनी का एक भी कण हमें जल में दिखलाई नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो भी मिश्रण तैयार होगा वो आपका समांगी मिश्रण कहलाएगा। अब आते हैं दूसरे पर, मिश्रण को एक और भाग में बांटा गया विषमांगी मिश्रण। इस प्रकार का मिश्रण होगा कि जिसमें अगर हम दो पदार्थों को आपस में घोलें तो खूब स्टीयर करें, उसको खूब तेजी से हिलाकर मिलाने का प्रयास करें और उसको फिर छोड़ दें। कुछ समय बाद हम देखेंगे कि उसमें दोनों पदार्थ अलग अलग हो गए। उदाहरण के तौर पे अगर आप पानी ले लीजिए और पानी में बालू के कण डाल दीजिए, खूब स्टीयर करिए, उसको खूब मिलाइए और मिला करके उसको स्थिर अवस्था में रख दीजिए। कुछ समय बाद आप देखेंगे कि जो बालू का कण है वह जिस भी आप कंटेनर में जिस भी बॉटल में रखे हैं उसके तली में जाकर के सेटल डाउन हो जाता है, मतलब तली में जाकर के बैठ जाता है, और जो जल होता है वो आपका ऊपर स्थिर हो जाता है। तो जब हम उसको अगर देखेंगे, अगर ये हम प्रक्रिया किसी वॉच ग्लास में कर रहे हैं, वॉच ग्लास का मतलब होता है कि ऐसा ग्लास जिसमें से आर पार दिख सके, ट्रांसपेरेंट ग्लास, जैसे आप कांच का ग्लास यूज कर सकते हैं, तो हमें देखेंगे उसमें हमें नजर आएगा एक लेयर बन जाएगी कि यहाँ तक आपका बालू है और उसके ऊपर आपका जल है। तो अगर मिश्रण विषमांगी है तो उसमें हमें पृथक्कारी रेखा दिख जाती है अलग अलग पदार्थों की, लेकिन अगर वही मिश्रण समांगी है तो उसमें हमें पृथक्कारी रेखा दिखलाई नहीं पड़ती। अतः ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों की पृथक्कारी रेखा दिखलाई पड़े तो वह मिश्रण आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एक और उदाहरण है जैसे कि ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वो भी आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, क्योंकि जो तेल होता है वह जल में अघुलनशील है, वो जल के ऊपर तैरता रहता है। तो जो जल और तेल का जो मिश्रण है वो भी आपका हेट्रोजीनियस यानी कि विषमांगी मिश्रण कहलाएगा। अतः जो अशुद्ध पदार्थ है या जो मिश्रण है उनको दो भागों में बांट दिया गया, समांगी और विषमांगी। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। समांगी मिश्रण ये इस प्रकार के मिश्रण होते हैं जो दो ऐसे दो पदार्थों को मिलाने पर इस प्रकार मिल जाए कि उसमें से एक पदार्थ अदृश्य हो जाए और वो उसमें दिखे ना, तो जो वो विलयन तैयार होगा, जो वो मिश्रण तैयार होगा वो आपका समांगी मिश्रण यानी कि विलयन कहलाएगा। जैसे मैंने एग्जांपल दिया चीनी और पानी का मिश्रण। उसी प्रकार विषमांगी मिश्रण है,
इसमें ऐसे दो पदार्थों को मिश्रित किया जाएगा जो एक दूसरे में अघुलनशील हो, घुले ही ना। जैसे बालू और जल का मिश्रण, जब हम जल में बालू डाल देंगे तो कुछ समय बाद जो होता है बालू को अगर हम स्टीयर करके छोड़ दें तो बालू जो है कुछ समय बाद वो सेटल डाउन हो जाएगा, बॉटम में यानी तली में बैठ जाएगा और जल उसके ऊपर चला जाएगा और हमें एक पृथककारी रेखा दिखलाई पड़ेगी। तो इस प्रकार का जो मिश्रण तैयार होता है वह आपका विषमांगी मिश्रण होता है। अगर हम देखें तो हम अधिकतर चीज़ों को घोलते हैं तो वो जल में घोलते हैं, वाटर में, चाहे चीनी मिलाना हो, चाहे नमक मिलाना हो, चाहे बालू मिलाना हो, किसी भी चीज़ को मोस्टली जब भी घोलने की बात आती है, डिजॉल्व करने की बात आती है, तो पहला जो सबसे पदार्थ जो पहला जो कंपाउंड जो यौगिक है वो दिमाग में आता है वाटर, कि पानी में घोलना है, इसको जल में घोलना है। तो अधिक से अधिक चीज़ों को जल में घोला जाता है, अधिक से अधिक चीज़ों को जल में घोला जाता है, इसलिए जो जल होता है वो सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। मतलब मोस्टली चीज़ें जल में घुलनशील होती हैं। अगर प्राय दैनिक जीवन में देखा जाए तो अधिक से अधिक जो चीज़ें घुल जाती हैं वो पानी में ही घुलती है, इसलिए जो वाटर है वह यूनिवर्सल सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है। मोस्टली चीज़ें पानी में घुल जाती हैं। अतः समांगी मिश्रण आपका वही हो गया कि दो पदार्थों को ऐसे घोला जाए उसमें एक पदार्थ गायब हो जाए। तो चीनी और पानी लिया गया, तो जो पदार्थ घोला जाए, जो पदार्थ घोला जाता है, जैसे कि पानी में मैंने चीनी को घोला, तो जो वाटर है वाटर आपका सॉल्वेंट हो जाएगा और जिसको घोला जाता है वो आपका सॉल्यूट कहा जाता है, विलेय। ऐसे पदार्थ जो पानी में घुलते हैं उनको विलेय कहा जाता है और जिसमें घोला जाता है वो विलायक कहलाता है। तो अगर वाटर और शुगर यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण लें तो जो आपका वाटर होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा यानी कि विलायक कहलाएगा और चीनी जो उसमें घोली गई वो आपका सॉल्यूट यानी कि विलेय कहला जाएगा। मतलब जो पदार्थ घुलता है वह विलेय कहलाता है और जिसमें घुलता है वह विलायक कहलाता है। तो यही आपका डिफरेंस है विलेय और विलायक में, जिसका इस्तेमाल समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण दोनों में कर सकते हैं।